Hello students, we are studying the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are in 3rd module right now, and this is lecture number 2 of module 3. In our previous lecture, we have studied about shear force and bending moment. What is shear force? What is bending moment? We have already seen that. Then we talked about beam. Okay, so you are familiar with shear force, bending moment. Okay, what is shear force and what is bending moment diagram, types of beams, types of loads. We have already seen that. Okay, in our this lecture we will go through the shear force diagram and bending moment diagram for cantilever with point load at free end, and we will also see some numerical based on that. So basically आपको देखना क्या है, अलग अलग बीम्स पर अलग अलग तरह के लोड्स लगेंगे. ठीक है, आपने पढ़ा कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम, अलग अलग तरह के बीम आपने पढ़े. ठीक है, अब इन बीम के ऊपर अलग अलग लोड्स लगेंगे. कौन कौन सा लोड आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है कि कॉन्सनट्रेटेड या पॉइंट लोड होते हैं. आपने पढ़ रखा है यूडीएल के बारे में, है ना. आपने पढ़ रखा है यूवीएल के बारे में, ओके, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. तो अलग अलग बीम्स, अलग अलग लोड्स. ठीक है, अब इसी का कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे. तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है कि हमने जो बीम है वो हम ले रहे हैं कैंटिलीवर. ठीक है, हम लोग कैंटिलीवर को कंसिडर कर रहे हैं, और जो लोड ले रहे हैं हम लोग वो ले रहे हैं पॉइंट लोड. ठीक है, तो कैंटिलीवर, पॉइंट लोड. इसके बाद क्या देख लेंगे? कैंटिलीवर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. इसके बाद देख लेंगे कैंटिलीवर यूवीएल. ठीक है, वैरिंग लोड. ओके, तो इस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम लोग देखते चले जाएंगे. ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं. बहुत ध्यान से इसको समझना है, बहुत ध्यान से. ठीक है, मैं शुरू करूं उससे पहले एक चीज़ मुझे लगता है यहाँ चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, बट मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे. ठीक है, देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट पर आपको उस फोर्स के कारण मोमेंट निकालना है. ठीक है, फोर्स है ये, और इस पॉइंट पे आपको इस फोर्स के कारण मोमेंट निकालना है. ठीक है, तो आप कैसे निकालते थे? अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या कर देते, आर, हमें जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से फोर्स की तरफ जाते थे. ये गए 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 गए, आर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारा आर हो जाएगा. आर बोले तो क्या, ये डिस्टेंस. ठीक है, ओके, आर, दिस जो भी डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच है ना, उसकी चर्चा हो रही है. ठीक है, तो आर, लेकिन डायरेक्शन क्या, इधर, और ये है एफ. आर से एफ की ओर बढ़ेंगे, है ना. ये है आर आपका. ठीक है, आर, इतना ही आर है. यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ. ठीक है, ये आपका आर एफ, आर क्रॉस एफ. ठीक है, और ये आपको क्या डायरेक्शन दे देगा, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, है ना. आर, ये हो गया आर, और ये हो गया एफ. ठीक है, आर क्रॉस एफ. तो इससे आपको आर क्रॉस एफ से आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट. ठीक है, अगर कोई फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मोमेंट कितना होगा, यहाँ से शुरू करके आगे बढ़ेंगे, आर एफ, आर से एफ की ओर बढ़ना है, आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, एक फोर्स यहाँ है, यहाँ से हम लोग फिर बढ़ना शुरू करेंगे, आर, और ये रहा एफ, तो आर से एफ की तरफ जाएंगे, आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो ये आपको क्लॉकवाइज मोमेंट दे देगा. ये बस मैं एक छोटा सा आपको रिवीजन करा दिया. ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे अपने 11th-12th में. ठीक है, चलिए, तो जो फर्स्ट केस है हम लोग लेते हैं
इसको मैं केस पहला लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस है जो आपका वो है shear force diagram, shear force diagram and bending moment diagram, shear force diagram and bending moment diagram किसके लिए? फॉर कैंटिलीवर, ठीक है। ओके, कैंटिलीवर है, बीम किस तरह का पता चल गया, लेकिन लोड किस तरह का? तो लोड है विथ पॉइंट लोड, विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने पूरा का पूरा shear फोर्स डायग्राम लिख दिया है। आगे से इसको मैं क्या लिखूंगा? SFD, SFD मतलब shear फोर्स डायग्राम, BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। आगे से शॉर्टिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए केस क्या है। केस यहाँ ये है कि एक आपके पास कैंटिलीवर है, ठीक है, जो इस तरह का दिख रहा है। इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ और इस पॉइंट को B बोल देता हूँ। ये जो लेंथ है ना, ये दे रखा है L, ठीक है। और एक लोड है W जो इसके एंड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ओके। आपको बनाना है shear फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस लोड और बीम के पैटर्न के लिए, ठीक है। ये केस नंबर 1 है। तो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिए। इस तरह के अनेकों केसेस को हम लोग देखेंगे, तब आप shear फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट Fx, क्या? Fx क्या है भैया? Fx तो हमने कहा shear फोर्स, कहाँ पर? तो हमने कहा एट x। अरे भैया ये x क्या है? x क्या है? तो x हमने एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। x एक सेक्शन हमने ले लिया है, कितनी दूरी पर? तो जो एंड, ये फ्री एंड है ना, वहाँ से x दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर हमने कैपिटल X एक सेक्शन ले रखा है, ठीक है। और हमने कह दिया, मान लिया कि वहाँ पर shear फोर्स जो है वो Fx है, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी मान लिया कि वहीं पर बेंडिंग मोमेंट Mx हो गया, ठीक है। यही दोनों तो हमें निकालना है ताकि हम लोग डायग्राम बना सकें, है ना। बहुत ही ध्यान से समझते जाइए चीज़ों को, ठीक है। अब shear फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आप इसके डेफिनेशन पे जाओगे। shear फोर्स की पहले बात करते हैं। shear फोर्स किसी भी सेक्शन पे निकालना है, इस सेक्शन में निकालना। तो क्या हम सीखे थे? यही तो सीखे थे, या तो उस सेक्शन के लेफ्ट साइड या उस सेक्शन के राइट साइड, इन दोनों में से किसी एक हिस्से को हमें कंसिडर करना था, ठीक है। यही तो था। तो चलिए हम लोग इस सेक्शन को लेते हैं और इस सेक्शन के राइट साइड को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो shear फोर्स आपको बताना है, तो आप जिस सेक्शन पे shear फोर्स निकालना चाहते हैं उसके राइट साइड में जो भी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रहे उन सब का समीशन ले लेना है, वही आपको shear फोर्स दे देगा। यही तो हमने पढ़ा है, यही पढ़ा है ना, ठीक है। चलिए, तो अब बहुत आसान तरीके से आप मुझे बता सकते हैं कि Fx क्या है। Fx इज इक्वल टू कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस सेक्शन के राइट साइड में, सबका समेशन कर दीजिए तो पता चलेगा कि ये रहा आपका कैंटिलीवर और एक ही तो फोर्स है W। तो shear फोर्स विल बी इक्वल टू W। तो shear फोर्स आपने बता दिया क्योंकि आपने पढ़ा था कि shear फोर्स कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई? तो जिस सेक्शन पे shear फोर्स आपको निकालना होता है, या तो उसके लेफ्ट में या तो उसके राइट में, दोनों में से कोई एक में ही आप देखोगे, ठीक है। क्या देखोगे कि राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में भी, यहाँ हम लोग राइट साइड कंसिडर कर रहे हैं, कि राइट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं ना बीम पे, सबका समेशन आप ले लोगे,
ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही लोड है, हमने उसको ले लिया, ठीक है। तो हमें शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। अब मुद्दा ये है कि ये शियर फोर्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये भी आपने अपने प्रीवियस क्लास में देखा है ना कि शियर फोर्स पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है ना। तो हमने क्या देखा था, यही देखा था कि ऑन द राइट ऑफ द सेक्शन, ठीक है, या फिर ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है, कोई भी सेक्शन आप लेते हैं उसके राइट या फिर लेफ्ट की बात होती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर इधर समेशन ऑफ फोर्सेस ऊपर की ओर हो या फिर किधर लेफ्ट साइड में समेशन ऑफ फोर्सेस ऊपर की हो या फिर राइट साइड में समेशन ऑफ द फोर्सेस नीचे की ओर हुई, ऐसा आपने पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लास में, ठीक है। कहीं हवा से ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपने अपने प्रीवियस क्लास में लेक्चर 1 में इसको देखा है ना, कि जब भी हमें शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता है लेकिन डायरेक्शन जानना है तो क्या करते थे, या तो लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, सेक्शन यही है, या तो लेफ्ट ऑफ द सेक्शन अपवर्ड एक्ट करे समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस, या फिर राइट ऑफ द सेक्शन डाउनवर्ड एक्ट करे। इन दोनों ही केस में लोग पॉजिटिव लेंगे। हमने चूंकि राइट साइड को कंसिडर किया तो राइट साइड में अगर समेशन ऑफ द फोर्सेस डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि शियर फोर्स आपका क्या है, शियर फोर्स आपका पॉजिटिव है। समझ में आई बातें? अगर बातें समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करिए, फिर से सुनिए, है ना, समझिए, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत ही ज़रूरी है समझना। ओके, हमने कुछ यहाँ किया ही नहीं, हमने बस एक कंडीशन दे दिया। कंडीशन भी आपको अलग से थोड़ी ला के दिया। हम लोग बीम्स के बारे में पढ़ते थे कि कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, सिंपली सपोर्टेड, फलान ठेकान बीम्स, और लोड के बारे में पढ़ते थे कि पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल, फलान ठेकान सब। हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, एक कैंटिलीवर ले लिया और उसके ऊपर एक पॉइंट लोड लगा दिया। अगला केस ज़रूरत पड़ा तो एक कैंटिलीवर लेंगे और उसके ऊपर यूडीएल लगा देंगे, ठीक है। अभी एक बस सेटिंग हमने ये किया कि एक कैंटिलीवर और उसके ऊपर पॉइंट लोड। इसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें बनाना था। शियर फोर्स कैसे निकालते हैं तो हमें पता है कि किस भी सेक्शन पे आपको शियर फोर्स निकालना है ना। देखिए, अब हम जरूरी नहीं यही सेक्शन लें, हम ये सेक्शन यहाँ भी ले सकते थे जो x दूरी पर होता, यहाँ भी सेक्शन ले सकते थे जो x दूरी पर होता फ्री एंड से, यहाँ पर भी सेक्शन ले सकते थे, हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। हमने सेक्शन यहाँ लिया, कहाँ, कितने दूरी पर, x दूरी पर ले लिया। अब इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना होगा यही निकालना है। तो इस सेक्शन पर शियर फोर्स निकाल लिए। तो शियर फोर्स कैसे निकलता है हमें पता है कि आप राइट ऑफ द सेक्शन या लेफ्ट ऑफ द सेक्शन जाएंगे। हमने इस केस में राइट ऑफ द सेक्शन लिया। राइट ऑफ द सेक्शन में जितने भी वर्टिकल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं सभी का समेशन ले लेंगे। तो यहाँ सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है, हमने उसको लिख लिया। अब पॉजिटिव या निगेटिव कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि राइट साइड में नीचे की ओर समेशन ऑफ द फोर्सेज या फिर लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर समेशन ऑफ द फोर्सेज हो तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ राइट साइड में नीचे की ओर है तो हम लोग शियर फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। मैंने रिपीट भी कर दिया, आई होप इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ इस सेक्शन का निकला है भैया शियर फोर्स। अभी हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने की स्थिति में नहीं, हमने सिर्फ इस सेक्शन का निकला है। पूरे बीम का निकालेंगे तब तो पता चलेगा ना शियर फोर्स डायग्राम कैसा है, कैसा थ्रू आउट इट्स लेंथ वेरी कर रहा है शियर फोर्स, अभी वो नहीं पता, अभी सिर्फ इस सेक्शन का निकला है, ठीक है। चलिए, बेंडिंग मोमेंट भी हम लोग निकाल लेते हैं उसी सेक्शन पे mx। तो बेंडिंग मोमेंट भी आप पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, कैसे निकलता है, या तो लेफ्ट ऑफ द सेक्शन या तो राइट ऑफ द सेक्शन जाइए, है ना, और बेंडिंग मोमेंट निकाल दीजिए। तो हमें यहाँ पर निकालना है बेंडिंग मोमेंट। तो राइट को हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट साइड को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकाल के बताइए तो कितना होगा। तो ये है आपका फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, ठीक है, यही है ना फोर्स का डायरेक्शन, और जो r है आपका उसका डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो r क्रॉस f, r से f की तरफ जाइए, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन ये है r, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्टेंस है जहाँ पर आपको निकालना है मोमेंट, है ना, उसका फोर्स से कितनी दूरी पर है, यही तो x दूरी है, ठीक है, तो उसको हम लोग r बोलते हैं, ठीक है। तो r और f, r क्रॉस f, ये आपने 11th-12th में सीखा है, ठीक है। ये रहा फोर्स, ये रहा r, r क्रॉस f, दोनों की डायरेक्शन को सिर्फ देखिए, f है, ये r है, r क्रॉस f, r से f की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि आपको क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। मोमेंट का डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। फोर्स ये r, तो r क्रॉस f, ये आपको जो मोमेंट आपने निकाला बेंडिंग मोमेंट उसका डायरेक्शन बता देगा। तो क्या डायरेक्शन बताया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन भी पता चल गया आपको, ठीक है। तो mx आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड पहले बताइए कितना होगा, है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई,
तो मैग्नीट्यूड होगा W इंटू एक्स। मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी लोड था, है ना, जो भी लोड था उसको लिख दीजिए W इंटू एक्स, यही तो होता है ना, R क्रॉस F, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो W इंटू एक्स होगा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। इसको जानने के लिए आपको लास्ट लेक्चर में फिर से जाना होगा। आपने पढ़ा था अगर राइट ऑफ द सेक्शन क्लॉकवाइज आ रहा है, अगर राइट ऑफ द सेक्शन क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको निगेटिव मानेंगे, ठीक है। राइट ऑफ द सेक्शन क्लॉकवाइज आएगा तो निगेटिव मानेंगे। एक चीज़ मैंने और बताया था, देखिए तो ज़रा, ये मोमेंट जो होगा ना इस लोड के कारण, ये कैंटिलीवर को कैसा करेगा, कैंटिलीवर को ऐसा करेगा क्या, नीचे की ओर ले जाएगा क्या, ले जाएगा ना। तो नीचे की ओर ये ले जा रहा है तो मतलब इसको अगर आप कंपेयर करो तो एक दुखी चेहरा से कंपैरिजन हो सकता है ना, ठीक है। तो मतलब ये निगेटिव है, ठीक है। तो शियर फोर्स आपने बता दिया सेक्शन एक्स पे कितना है, बेंडिंग मोमेंट आपने बता दिया सेक्शन एक्स पे कितना है, पॉजिटिव है दोनों या निगेटिव है वो भी बता दिया। हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम ये है कि हम ये जाने कि पूरे के पूरे कैंटिलीवर की क्या स्थिति है, वो हमें बताना है, ठीक है। पूरे के पूरे कैंटिलीवर की क्या स्थिति है हमें तो वो बताना है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, सेक्शन एक्स पे निकल गया और सेक्शन एक्स पर जो शियर फोर्स निकला वो एक कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन बी पर जो आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे एफ बी, वो भी डब्ल्यू ही होगा, ठीक है, क्योंकि बी और सेक्शन एक्स के बीच कोई और लोड लग ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर जैसे कि इसको इस तरह समझिए ना, हमने सेक्शन को यहाँ लिया, सेक्शन को यहाँ लेते या फिर यहाँ लेते तो भी हमारा शियर फोर्स कितना आता, डब्ल्यू ही आता ना, या यहाँ ले लेते शियर फोर्स तो हमारा डब्ल्यू आता, ठीक है। और उसके बाद इधर बढ़ते जाइए, आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी आप ऐसा करिए, यहाँ कर ले लीजिए, देखिए तो शियर फोर्स कितना आएगा, डब्ल्यू ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि शियर फोर्स इज डब्ल्यू थ्रू आउट द कैंटिलीवर, ठीक है, ओके। तो अगर मैं शियर फोर्स का डायग्राम बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा देख लीजिए। अगर ये हमारा डायग्राम है, इसके नीचे अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना तो पता चला डब्लू, ए पॉइंट पर शियर फोर्स कितना पता चला डब्लू, उनके बीच में शियर फोर्स कितना डब्लू ही। तो बस ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। और बीच में अपने पॉजिटिव दे दिया, क्यों पॉजिटिव दे दिया, ये बताने के लिए कि शियर फोर्स पॉजिटिव है, ठीक है। कहीं भी आप मेज़र कर लो वो डब्लू ही आना है, ठीक है। तो ये इस तरह कुछ हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ आइए, बेंडिंग मोमेंट पर आइए, एम एक्स सेक्शन एक्स पर बेंडिंग मोमेंट हमने माइनस डब्लू इंटू एक्स देखा। मुझे बताएगा कोई कि बेंडिंग मोमेंट बी पर कितना होगा। देखिए एम एक्स पर माइनस डब्लू एक्स है तो एक्स के जगह बी पॉइंट पर आइए, देखिए एक्स के जगह क्या लिखेंगे, एक्स के जगह बी पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, मतलब क्या, मतलब ये कि इस सेक्शन को हम इधर 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 लाते जा रहे हैं। बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो माइनस डब्लू इंटू 0 इज इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर बेंडिंग मोमेंट अगर ए पर हम निकालना चाहें तो कितना है ये भी बताइए हमें। तो x को आप क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, बढ़ाओ ए पर x इज इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू माइनस डब्लू इंटू एक्स का क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस डब्लू इंटू एल। तो पॉइंट बी पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट हमें पता चल गया, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में वैरी कर रहा है बेंडिंग मोमेंट, किस रिलेशन से वैरी कर रहा है, माइनस डब्लू एक्स, दैट इज लीनियरिटी होगा ना, एक्स है तो लीनियरिटी हो जाएगी, ठीक है, एक लीनियर रिलेशन हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना तो मुझे पता है बी पर 0 होगा और ए पर डब्लू इंटू एल होगा, और दोनों को मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। क्यों स्ट्रेट लाइन से मिला है, y इज इक्वल टू एम एक्स पर है ना जी,
ठीक है, मैथमेटिक्स में वही चीज़ है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। ये हो गया निगेटिव, ये है WL। ठीक है, तो ये तरीका है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का, जब केस कुछ ऐसा हो कि कैंटिलीवर आपके सामने हो और एक लोड W एक्ट कर रहा हो फ्री एंड पर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया है। ठीक है, इसके ऊपर अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अ कैंटिलीवर बीम। पहली चीज़, जो बीम दे रखा है आपके पास वो कैंटिलीवर है। ठीक है, लेंथ जिसका 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 2 मीटर होगा ना, तो वो 2 मीटर लेंथ दे रखा है। कैरीज द पॉइंट लोड्स एज सोन इन फिगर। पॉइंट लोड्स कैरी कर रहा है ये, जिस तरह की फिगर में आप देख सकते हो। ठीक है, और ड्रॉ द SFD BMD। इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे हमारा अप्रोच होगा, कैसे हमें आगे बढ़ना है, आइए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे शियर फोर्स निकालने का। ठीक है, शियर फोर्स क्या करना होगा शियर फोर्स निकालने के लिए। देखिए आपको पता है कि हमें कोई एक सेक्शन ले लेना होता है, कहीं भी सेक्शन हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और या तो उसके राइट साइड में हम लोग बात करेंगे या तो उसके लेफ्ट साइड में बात करेंगे। ठीक है, और इस तरह शियर फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ हम लोग शियर फोर्स एट पॉइंट डी की बात करें। क्या ये डिनोट कर रहा है शियर फोर्स एट पॉइंट डी। तो देखिए तो शियर फोर्स पॉइंट डी पर कितना है, तो देख रहे हैं हम कि एक लोड एक्ट कर रहा है 800 न्यूटन का डी पॉइंट पर ही। ठीक है, तो जो शियर फोर्स पे निकलेगा, सॉरी जो पॉइंट डी पर निकलेगा शियर फोर्स, वो होगा 800 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे बताइए इस सेक्शन पे मैं शियर फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो या तो मैं इधर बात करूँगा लेफ्ट साइड या राइट साइड। ऐसा करते हैं कि हम लोग राइट साइड की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ अगर आप निकालें तो कितना होगा शियर फोर्स। राइट साइड में जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबका समेशन ले लीजिए, तो जितने भी, क्या एक ही तो फोर्स है 800 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर शियर फोर्स 800 न्यूटन निकल कर आएगा। मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर भी शियर फोर्स 800 न्यूटन लगेगा। यहाँ बात करूँ 800 न्यूटन लगेगा, यहाँ बात करूँ 800 न्यूटन लगेगा, यहाँ बात करूँ 800 न्यूटन लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर। ठीक है, यही तरीका है जैसे आप इसमें बढ़ सकते हो। ओके, देखिए इसमें बात आता है कि जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट का, है ना। इसको ऐसे देखिए, शियर फोर्स सी पर क्या होगा जब हम पॉइंट सी पर पहुंचेंगे, तब क्या होगा। देखिए एक सेक्शन में एकदम जस्ट राइट ऑफ सी अगर ले लूं, ठीक है, तो जस्ट राइट ऑफ सी, तो वो क्या होगा, वहां शियर फोर्स होगा 800 ही न्यूटन। ठीक है, लेकिन जस्ट लेफ्ट की मैं बात करूं शियर फोर्स सी, तो 800 न्यूटन तो है ही, लेकिन उसमें 500 और जुड़ जाएगा। ठीक है, 800 न्यूटन प्लस 500 न्यूटन। ओके, तो ये आपको मिलेगा 1300 न्यूटन। ओके, अब मैं एक सेक्शन यहाँ लूँ तो वहाँ पर क्या होगा शियर फोर्स, वहाँ होगा 800 प्लस 500 1300। अगर मैं एक सेक्शन यहाँ लूँ, वहाँ अगर आपसे पूछूँ शियर फोर्स कितना होगा 1300, यहाँ लूँ कितना होगा 1300। ठीक है, यहाँ ये आप लिख सकते हैं जस्ट राइट, है ना। फिर शियर फोर्स हम लोग बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट कौन है, बी पर। ठीक है, शियर फोर्स एट बी, तो वो आप देखोगे कि 1300 न्यूटन तो है ही, है ना, कहाँ, जस्ट राइट में एकदम। ठीक है,
शियर फोर्स एट बी के ही मैं बात करूं तो 1300 तो एक्ट कर ही रहा है, प्लस देखिए और क्या ऐड हो जाएगा, 1300 प्लस 200, ठीक है, ये आपको दे देगा 1500 न्यूटन, ठीक है, ओके। और शियर फोर्स अगर ए पर निकालना हो, शियर फोर्स ए पर निकालिए, यहाँ एक सेक्शन है, तो इधर जो भी राइट हैंड साइड में जो भी फोर्सेस हैं, शियर फोर्स मतलब क्या, या तो लेफ्ट या तो राइट की बात करिए, हम लोग यहाँ राइट की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड में जो भी फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबका समेशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड शियर फोर्स, निकाल लीजिए। तो 800, 500, 200, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1500, ठीक है। तो इस तरह हम लोग शियर फोर्स को निकालते हैं, ये आप समझिए, ठीक है। शियर फोर्स इस तरह निकाली जाती है, पॉइंट बाई पॉइंट हमें काम करना पड़ेगा। डी पॉइंट के लिए फिर उसके बगल में जो अलग अलग सेक्शंस आप निकाल के देख लो, चूंकि एक पॉइंट लोड है तो कांस्टेंट रह जाएगा शियर फोर्स, है ना। मैंने यहाँ बताया, साथ साथ यहाँ भी बताया, हर जगह 800 न्यूटन ही आ रहा था, ठीक है। यहाँ अगर 1300 आ रहा था तो यहाँ हर जगह 1300 न्यूटन ही आ रहा था। चूंकि इस डी और सी पॉइंट के बीच में कोई भी और लोड एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इनके बीच शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, इनके बीच शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब मैं अगर डायग्राम का बात करूं, अगर डायग्राम की बात करें हम लोग, देखिए तो शियर फोर्स अगर आपको ड्रॉ करना है तो पहले तो एक लाइन आप खींच दोगे, ठीक है, ओके। अब मुझे आप ये बताइए कि व्हाट इज शियर फोर्स एट पॉइंट डी। तो आप देखोगे कि पॉइंट डी पर शियर फोर्स है 800 न्यूटन, ठीक है। तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे कि ये भैया हमारा 800 न्यूटन, ठीक है, और वहाँ लिख देना है 800 न्यूटन, ठीक है। फिर आप देखोगे पॉइंट सी पर, वहाँ भी 800 न्यूटन ही है, लेकिन पॉइंट जस्ट राइट उसके 800 न्यूटन ही है, लेकिन जब आप पॉइंट सी को देखोगे एक्चुअल में तो वहाँ 1300 न्यूटन एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट सी तक लेकर के जाओगे 800 न्यूटन पे ही, ठीक है, लेकिन फिर 500 न्यूटन इंक्रीज हो जा रहा है ना, और इस तरह 1300 न्यूटन बन जा रहा है, ठीक है। तो ये 500 न्यूटन इंक्रीज कर गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है जी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी, है ना। फिर क्या हो रहा है, देखिए तो सी से जब बी की ओर जाएंगे हम लोग, ठीक है, सी से बी की ओर जा रहे हैं, ये गए, तो देख रहे हैं कि बी पॉइंट पर जाने के बाद क्या हो रहा है, बी पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ 200 न्यूटन और बढ़ जा रहा है, ठीक है। और फिर ये आपका 200 न्यूटन और बढ़ गया, ठीक है। और ए पॉइंट पर क्या स्थिति है, जो बी पर स्थिति है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट आपका ए हो गया। तो इस तरह कुछ आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे, और चूंकि ये शियर फोर्स जो आपने निकाला है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि राइट साइड सेक्शन पे आप जाओगे तो नीचे की अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव होता है। कोई भी आप सेक्शन ले लो, हर जगह आप देख रहे हो कि समेशन ऑफ द फोर्सेस नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो जो शियर फोर्स आपका निकल कर आया है वो भी पॉजिटिव निकल आएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन, है ना, कैसे हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए
बेंडिंग मोमेंट एट बी। बी पर जरा बेंडिंग मोमेंट बताइए तो कितना है। तो बी पर एक सॉरी मैं बी क्यों लिख दिया हूँ, यहाँ हमें लिखना चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट डी। ठीक है, तो डी पर बेंडिंग मोमेंट जरा बताइए। ये रहा आपका डी। ठीक है, इसके राइट साइड में कोई भी लोड नहीं है। जो डी पर खुद लोड एक्ट कर रहा है उसके कारण डी पॉइंट पर मोमेंट होगा नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स जो बेंडिंग मोमेंट डी पर है वो 0 है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट सी बताइए। देखिए बेंडिंग मोमेंट सी पर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सी के राइट साइड में जाएंगे। तो सी के राइट साइड जाने पे मुझे क्या दिख रहा है, एकमात्र यही लोड है ना, और कोई लोड तो है नहीं। तो लोड की डायरेक्शन ये, आर की डायरेक्शन ये, आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ आइए, आर क्रॉस एफ। तो ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू, आर कितना है आपका, जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है उसका फोर्स से डिस्टेंस 0.8 मीटर। ठीक है, और एफ कितना है, फोर्स 800 न्यूटन। ठीक है, 800 न्यूटन। पॉजिटिव या निगेटिव, ये होगा निगेटिव। क्यों ये निगेटिव है, क्योंकि देख लीजिए ये क्या कर रहा था, जो मोमेंट है आपका क्लॉकवाइज है। सेक्शन आपने लिया, सेक्शन के राइट साइड में ये क्लॉकवाइज है, मतलब निगेटिव है। और दूसरी चीज़, अगर आप इसकी इतना पोर्शन की बात करें तो आप देखिए लोड क्या करेगा, ये इसको कुछ ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना, ये फिर एक दुखी चेहरा बन गया। दुखी चेहरा का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग आपका 640 न्यूटन मीटर इन निगेटिव। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पर कुछ इस तरह निकलेगा। ओके, अब बताइए बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पर कितना होगा जी। तो देख लीजिए यहाँ बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ आ जाइए। ठीक है, 800 एक लोड है और एक 500 है, ये 200 को कंसिडर करेंगे क्या, करेंगे, लेकिन क्या होगा, इस पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो तो आर 0 हो जाएगा। डिस्टेंस फोर्स का जिस पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो कितना है, 0। तो इस लोड को कंसिडर नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो 800 और 500। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट 800 वाले को देखिए पहले, आर एफ है ना, आर क्रॉस एफ मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर 500 का देख लीजिए, आर एफ, आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज। ओके, तो दोनों ही क्या बेंडिंग मोमेंट है, निगेटिव है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी माइनस तो है ही, है ना, माइनस तो है ही। चलिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 800 इंटू कितना, ये देखिए डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट से डी पॉइंट का, 0.15 नहीं 1.5 है ना, इंटू 1.5। ठीक है, दूसरा वाला बेंडिंग मोमेंट भी निगेटिव है। देखिए बी से सी की दूरी कितना है, 0.7। ठीक है, और लोड कितना है 500, तो -500 इंटू 0.7। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो देखिए कितना आता है, -1200 आएगा ये, यस, एंड ये कितना आएगा 350। ओके, तो दोनों को करने के बाद आपका कितना आता है, ये 12 3 15 -1550 किलो न्यूटन नहीं है, न्यूटन है, न्यूटन मीटर। तो इस तरह पॉइंट बी पर भी आपने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। ठीक है, अब पॉइंट ए पर में निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू, देखिए ऊपर आइए, ए पॉइंट से बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पर अब 3 लोड्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डी पर एक लोड है, सी पर एक लोड है और बी पर एक लोड है। तो हमें पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सबके थ्रू आपको मोमेंट निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ए पॉइंट पर देख लीजिए, इसके कारण इसके कारण इसके कारण। ओके, अब देखिए इस जो ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, डी पॉइंट पे जो लोड लग रहा है उसके कारण क्या होगा, आर एफ, आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, आर एफ, आर क्रॉस एफ ये भी क्लॉकवाइज, आर एफ, आर क्रॉस एफ ये भी क्लॉकवाइज। ठीक है,
तो मतलब सारे के सारे निगेटिव हैं, क्लॉकवाइज हैं। शुरुआत करते हैं माइनस 800 इंटू डिस्टेंस देखिए तो कितना है वहाँ से 2 मीटर इंटू 2 माइनस 500 इंटू कितना ये यही है ना, तो 1.2 माइनस तीसरा क्या है जी 200 इंटू 0.5 इज इक्वल टू माइनस 2350 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हर एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाला गया। ठीक है, एवरी सिंगल पॉइंट हमने बेंडिंग मोमेंट को निकाल दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आइए आप, यहाँ आपने क्या सीखा था कि अगर एक पॉइंट लोड है, ठीक है, पॉइंट लोड है, ये जो अभी अभी हमने देखा एक पॉइंट लोड था, इसी के कारण तो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स निकाल रहे थे ना। तो पॉइंट लोड जब भी होगा आपके पास तो बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन क्या है माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि द रिलेशन इज लीनियर। ठीक है, द रिलेशन इज लीनियर। तो वही चीज़ डायग्राम बनाते वक्त हमने किया भी था। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ भी होगा। देखिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे अब बताइए बेंडिंग मोमेंट बी पर कितना है, 0। ठीक है, ओके, सॉरी बी नहीं डी पर, हाँ डी पर कितना है बेंडिंग मोमेंट, 0 है। ठीक है, आपने ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है। सी पर कितना है 640 नेगेटिव में। ठीक है, 640 निगेटिव में सी, तो ऑब्वियस बात है अगर ये जीरो लाइन है यहाँ कहीं आएगा सी। ठीक है, उसके बाद 1550 निगेटिव में और 2350 निगेटिव में, तो ये एक यहाँ आ गया, एक यहाँ 1550, यहाँ 2350 आ जाएगा कहीं। ठीक है, और 2350 यहाँ आ रहा है, 1550 यहाँ आ रहा है, 640 यहाँ आ रहा है, 0 यहाँ आ रहा है। ठीक है, और हर एक पॉइंट को आप जोड़ दोगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से, वो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे देगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ए के लिए, ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो आप मेंशन कर दोगे पहले तो कि पॉइंट ए ये है, और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो है कितना 2350, और निगेटिव है इसलिए ये जो लाइन है ना, देखिए इसके नीचे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। पॉजिटिव के लिए से ऊपर बनाता था, लेकिन इस लाइन से मैं नीचे बना रहा हूँ, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट निगेटिव है। ठीक है, बी पर देखिए कितना है बेंडिंग मोमेंट, तो बी पर आपको पता चलेगा बेंडिंग मोमेंट है 1550। ठीक है, तो आप मेज़र करोगे 1550। ठीक है, और दोनों पॉइंट को जोड़ दोगे। ठीक है, देन सी पर आप देखोगे कि कितना है 640। ठीक है, तो वहाँ पर 640 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ दोगे, और डी पर 0 है तो उसको जोड़ दोगे। ठीक है, और यहाँ आप मेंशन कर दोगे कि दिस इज 640, दिस इज 1550 और दिस इज 2350। ठीक है, तो ए बी सी डी इस तरह आपने बता दिया हर एक पॉइंट पर। ठीक है, सी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, और ये आपको पता है कि जो डायग्राम आपने बनाया ये निगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, और इसी तरह उसको डायग्राम का रूप भी हम लोग देते हैं। ठीक है, शियर फोर्स एक पॉइंट पर निकलता है, एक सेक्शन पर निकलता है, लेकिन जब आप शियर फोर्स डायग्राम बनाते हो तो पूरे के पूरे कैंटिलीवर में उसके लेंथ के अलावा कैसे शियर फोर्स वेरी कर रहा है या बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है वो बताते हो। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ टू प्रोसीड फॉर ए क्वेश्चन
जो आपके सामने आए, जिसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आपको निकालना होता है। ठीक है, जो फाइनल फिगर आप बनाओगे तो ये सबसे अच्छा होता है कि जो क्वेश्चन दे रखा है, जो शियर फोर्स है और जो बेंडिंग मोमेंट है, तीनों को एक लाइन में आप बना दो इस तरह। ठीक है, ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आया है और क्लियर है चीज़ें। ठीक है, हम लोग इस पर और न्यूमेरिकल करेंगे ताकि और क्लैरिटी मिलता चला जाए।